प्रियंका, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं है, यह उससे कहीं बढ़कर है। एक कॉलेज की बात है, गोरखपुर में, जहां हमेशा भीड़ भाड़ और लेक्चर्स का शोर रहता था। इसी माहौल में थी प्रियंका, जिसकी आंखें हिरनी जैसी थीं और जिसे बारिश से बेइंतहा इश्क था। हल्की सी भी बारिश होती तो वह भागकर बाहर आ जाती थी। उसे लगता था जैसे हर बूंद में उसकी कोई पुरानी याद छिपी हो। आखिरकार ये बारिश आ ही गई। ये मिट्टी की खुशबू, हाय, ऐसी खुशबू तो दुनिया में कहीं और मिल ही नहीं सकती। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी धरती ने अपनी आंखें खोली हों। इस खुशबू में ना मेरा पूरा बचपन छिपा है। मेरी माँ के हाथों के गरम गरम पकौड़ों की महक आती है इसमें। और वो जो हम छोटी छोटी कागज की कश्तियाँ बनाकर बहाते थे, उनकी कहानी है इस मिट्टी में। जहां एक तरफ प्रियंका बारिश में भीगकर उसका आनंद ले रही थी, वहीं दूसरी ओर था अर्जुन, एकदम सिंपल, सीधा सादा और दिल का सच्चा लड़का। अर्जुन कॉलेज से बाहर निकल रहा था, तभी वह देखता है कि जोरों की बारिश हो रही है। अरे यार, ये क्या? इतनी जोरों की बारिश, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मैं तो अपने साथ आज छाता भी लेकर नहीं आया हूँ। सुबह तो मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन अभी अचानक से घने बादल जैसे घिर आए। अब तो मुझे कुछ देर यहाँ रुककर बारिश रुकने का इंतजार ही करना होगा। अर्जुन बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था, तभी उसकी नजर बारिश में भीगती हुई एक हसीना पर जाती है। वह और कोई नहीं बल्कि प्रियंका थी। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। अरे ये कौन पागल है जो इतनी बारिश में भीग रही है? उसके पैरों के पास तो अम्ब्रेला भी है, फिर भी ये बारिश में क्यों भीग रही है? अर्जुन प्रियंका के सामने जाता है और उससे कहता है, सुनिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप ऐसे बारिश में क्यों भीग रही हो? आपके पास तो छाता भी है। प्रियंका जैसे ही अर्जुन की तरफ घूमती है, अर्जुन उसे देखता ही रह जाता है। अर्जुन प्रियंका को देखते ही उसे दिल दे बैठता है। आप मुझसे कुछ कह रहे थे क्या? मैंने ठीक से सुना नहीं। जी वो मैं ऐसा तो कुछ खास नहीं कह रहा था, लेकिन आप ऐसे बारिश में क्यों भीग रही हो? आपके पास तो अम्ब्रेला भी है, आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? वो क्या है ना कि मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है। ये बारिश की बूंदें और ये मिट्टी की खुशबू मुझे मेरे गांव की याद दिलाता है। इसलिए जब भी बारिश होती है, मैं इन बारिश की बूंदों के साथ साथ अपने गांव की मिट्टी को याद कर लेती हूँ। वैसे भीग तो आप भी रहे हैं। वो तो मैं आज अपने साथ अम्ब्रेला लेकर नहीं आया हूँ, मेरी तो मजबूरी है। लगता है आज मुझे अपने घर भीग कर ही जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी बात है तो ये लीजिए मेरा अम्ब्रेला, आप इसे यूज कीजिए। मेरा क्या है, मैं तो भीगते हुए भी अपने घर चली जाऊंगी। इसे आप ले लीजिए। अर्जुन प्रियंका से अम्ब्रेला ले लेता है। तभी प्रियंका की दोस्त सिमरन उसे आवाज लगाती है, प्रियंका, वहाँ बारिश में तुम क्या कर रही हो? घर नहीं जाना क्या? मैं घर के लिए निकल रही हूँ, तुम्हें भी अगर चलना है तो मेरे साथ चलो। सिमरन के बुलाने पर प्रियंका अपनी दोस्त के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी ओर अर्जुन प्रियंका के बारे में ही सोचता रह जाता है। आखिर उसे प्रियंका पसंद जो आ गई थी। अच्छा, तो उसका नाम प्रियंका है। चलो अच्छा है, इसी बहाने मुझे उसका नाम तो पता चला। आज तो कॉलेज में मेरा पहला दिन था, कल मैं उस हसीना के बारे में पता करूंगा। अर्जुन ऐसे सोच ही रहा होता है, तभी उसका दोस्त मुकेश आ जाता है। अरे क्या बात है भाई, तू ऐसे बारिश में क्यों भीग रहा? तेरे साथ में तो अम्ब्रेला भी है, इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करता? पागल वागल हो गया है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। आज तो मैं सच में पागल हो गया, एक हसीना के प्यार में। अरे वाह भाई साहब, तो बात यहाँ तक आ गई और तू मुझे अभी बता रहा है? वैसे कौन है वो? मुझे भी बता, कौन है और कहाँ रहती है? अरे यार, मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। एक ही बार तो देखा है उसे, मुझे बस उसका नाम पता है। उसका नाम है प्रियंका। अच्छा, मतलब पहली बार देखते ही तुझे उससे प्यार हो गया? चल, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। बारिश बहुत जोरों से हो रही है, ऐसे में हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। दोनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं और ऐसे ही शाम गुजर जाती है। अर्जुन रात भर बस प्रियंका के बारे में सोचता रहता है। यार क्या कमाल की थी वो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे कॉलेज में कोई इतनी खूबसूरत भी होगी। मुझे तो उसे देखते ही प्यार हो गया। जिंदगी में मुझे कभी किसी के लिए फीलिंग्स नहीं आई, लेकिन पता नहीं उसमें आखिर ऐसा क्या था जो मुझे उसकी तरफ ऐसे खींच रहा है। जो भी हो, मैं उसे अपना बनाकर रहूंगा, लेकिन ऐसे उससे बात करना शुरू कैसे करूं? अरे हाँ, याद आया, उसने मुझे अपना अम्ब्रेला दिया था। अम्ब्रेला वापस देने के बहाने उससे बात कर सकूंगा, और क्या पता हमारी दोस्ती भी हो जाए। ये सब सोच सोच कर उस रात अर्जुन को नींद नहीं आती और रात ऐसे ही गुजर जाती है। और अगले दिन कॉलेज में अर्जुन फिर से प्रियंका को देखता है। वह अपनी दोस्त सिमरन के साथ थी। अर्जुन उसके पास जाता है और उसे कहता है, थैंक यू सो मच प्रियंका, मुझे कल अपना अम्ब्रेला देने के लिए। अच्छा हुआ तुमने कल मुझे अम्ब्रेला दिया, वरना घर जाते जाते मैं पूरी तरह भीग जाता। थैंक यू अगेन।
वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अच्छा, तुम्हें याद नहीं क्या? कल जब हम दोनों बारिश में एक साथ थे, तब आपकी दोस्त ने आपको आवाज लगाई थी। तभी मुझे आपका नाम पता चला। अच्छा, तो ये बात है। इस तरह से दोनों में बातचीत होनी शुरू हो जाती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। इन दोनों की मुलाकातें होती रहती थीं, कभी कैंटीन में चाय पीते हुए तो कभी लाइब्रेरी में एक ही किताब पर रहते हुए। अर्जुन मन ही मन प्रियंका को चाहता था। समय के साथ साथ अर्जुन के दिल में प्रियंका के लिए फीलिंग्स और भी बढ़ गईं। अर्जुन ने बहुत बार कोशिश की, लेकिन वह अपनी दिल की बात अपने जुबान पर ना ला सका। क्या हुआ अर्जुन? तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। कुछ बात है? नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ। तुम प्रियंका को पसंद करते हो, लेकिन तुम अपनी दिल की बात उसे आज तक कह नहीं पाए। और अब कुछ ही दिनों में कॉलेज खत्म होने को आया है, सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। तुम्हें इसी बात की चिंता है ना कि कहीं प्रियंका तुमसे दूर ना चली जाए, तो फिर तुम उसे अपनी दिल की बात बता क्यों नहीं देते? मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन जब सोचता हूँ कि उसे अपनी दिल की बात बताऊं, तो बात गले तक तो आ जाती है, लेकिन बात मुंह से बाहर ही नहीं निकलती। उसे देखते ही मेरी बोलती बंद हो जाती है। तुम तो जानती ही हो कि पसंदीदा औरत के सामने एक मर्द की क्या हालत हो जाती है। बहुत नर्वस हो जाता हूँ मैं यार। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर तुम एक काम करो, तुम अपनी दिल की बात एक लेटर में लिख दो, मैं प्रियंका को दे दूंगी। इतना तो तुम कर सकते हो ना? हाँ, ये तुमने मस्त आइडिया दिया। अभी मैं तुम्हें लेटर लिख कर देता हूँ, तुम मेरी बात प्रियंका तक पहुंचा देना। अर्जुन लेटर लिखकर सिमरन को दे देता है और सिमरन वो लेटर प्रियंका को दे देती है। प्रियंका उस लेटर को देखती है। पता नहीं क्या होगा, क्या वो मेरे इस बातों को समझेगी? कहीं हमारी दोस्ती भी ना टूट जाए, या शायद शायद वो भी मुझसे प्यार करती हो। इस लेटर में मैंने अपने दिल की सारी बातें लिख दी हैं, वो सारी बातें जो कभी जुबान पर नहीं आ पाईं। अब बस प्रियंका का जवाब चाहिए। उसकी एक हाँ और मेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। जब पहली बार मैंने तुम्हें उस बारिश में भीगते देखा था, सच कहूं तो मैं हैरान रह गया था। कौन इतनी तेज बारिश में छाता होने के बावजूद भीगता है भला? पर तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे तुम बारिश को जी रही हो, हर बूंद में कोई कहानी ढूंढ रही हो। उस दिन तुम्हारी आंखों में जो चमक थी, वो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और जब तुमने पलटकर मुझे देखा, मैं वहीं थम सा गया। तुम्हें क्या पता, उस दिन के बाद से मेरी दुनिया बदल गई है। कॉलेज में मैं तुम्हें ही ढूंढता रहता था, कैंटीन में तुम्हारी हंसी सुनने के लिए रुका रहता था, और लाइब्रेरी में तुम्हारी पसंद की किताबें देखने लगा था। तुम्हारी हर बात, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी बारिश के प्रति दीवानगी, सब कुछ मुझे तुम्हारी ओर खींचता चला गया। मैंने बहुत बार सोचा कि तुम्हें अपने दिल की बात कहूं, पर हर बार हिम्मत टूट जाती थी। तुम्हारे सामने आते ही मेरे शब्द कहीं खो जाते थे। शायद इसलिए सिमरन ने यह तरीका सुझाया, और मुझे लगा कि यही सही मौका है। प्रियंका, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। मुझे नहीं पता तुम्हारा जवाब क्या होगा, पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। मुझे उम्मीद है तुम मेरे जज्बातों को समझोगी। एक तरफ प्रियंका लेटर देख रही थी, वहीं दूसरी ओर अर्जुन प्रियंका के जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी आसमान में काले बादल घिर आते हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, बारिश शुरू हो गई। अब पक्का प्रियंका बारिश में भीगने आती ही होगी। मुझे उसके पास जाना ही होगा। अर्जुन क्लास के बाहर चला जाता है। बारिश में पहले से ही प्रियंका मौजूद थी। अर्जुन प्रियंका के पास जाता है। मुझे भी तुमसे प्यार है अर्जुन, पता है ये अचानक से नहीं हुआ। उस दिन बारिश में जब हम पहली बार मिले थे, तभी से कुछ तो था। धीरे धीरे तुम्हारी सादगी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा ख्याल रखना मुझे तुम्हारी ओर खींचता चला गया। मुझे नहीं पता था कि ये प्यार है, पर तुम्हारे बिना रहना अब मुश्किल लगता है। हाँ, मुझे भी तुमसे प्यार है अर्जुन, और शायद मैं भी यही सोच रही थी कि तुम कब कहोगे आई लव यू सो मच। प्रियंका, तुमने सच में कह दिया। मुझे लगा मैं बस एक सपना देख रहा हूँ। मुझे तो लगा था कि शायद तुम नाराज हो जाओगी। मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। ये मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी बारिश है। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। बारिश में दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और ऐसे ही हंसते हंसते कॉलेज के दिन खत्म हो गए। और जब उनका प्यार घर तक पहुंचा तो थोड़ी बहुत टेंशन हुई, लेकिन जब घर वालों ने दोनों का सच्चा प्यार देखा तो सब मान गए। शादी पक्की हो गई। प्रियंका की एक ही जिद थी अर्जुन से कि शादी और सुहागरात में बारिश जरूर होनी चाहिए। अर्जुन भी मान गया, और क्या संयोग था, उनकी शादी की तारीख मॉनसून में ही रखी गई। शादी का दिन आया, प्रियंका दुल्हन बनी। सबकी दुआओं के साथ उनकी शादी हुई। विदाई के बाद जब अर्जुन उसे अपने घर लेकर पहुंचा तो घर इतना खूबसूरती से सजाया गया था कि प्रियंका बस देखती ही रह गई। रात हुई,
और बाहर क्या हुआ पता है? एकदम मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान भी उनकी खुशी में शरीक हो गया हो। देखो प्रियंका, बारिश शुरू हो गई है। देखो ना, ये बारिश को भी पता चल गया कि आज हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। उस दिन बहुत जोरों से बारिश हुई और सुहाग रात की रात दोनों ने डिसाइड किया कि वो पहली मुलाकात की तरह आज भी बारिश में ही एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। दोनों छत पर चले जाते हैं और बारिश में ही एक दूसरे के साथ समय गुजारते हैं। आज से हम एक हुए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे हर सुख दुख में हमेशा साथ रहूंगा। ऐसे ही दोनों बारिश में भीगते हुए अपनी रात बिताते हैं और अगली सुबह जब प्रियंका की आंख खुली तो उसने देखा कि अर्जुन अभी भी उसे अपनी बाहों में लिए हुए था। बाहर बारिश रुक चुकी थी और सूरज की पहली किरण उन तक आ रही थी। उनकी सुहागरात बारिश की तरह दिलकश और यादगार थी। ये उनके नए सफर की एक ऐसी शुरुआत थी जिसमें प्यार, भरोसा और बारिश की ताजगी हमेशा बनी रहेगी।